सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसारी प्राणी सभी चीज़ों को शुद्ध करता है, क्योंकि अशुद्धि उसे पसंद नहीं है। जमीन पर बैठता है तो जमीन को साफ करके बैठता है। मनुष्य ही नहीं, श्वान को भी देखा है, पूंछ से जमीन को साफ करता है तब बैठता है। पशु पक्षी भी बैठेंगे तो जहाँ कचरा पड़ा होगा वहाँ न बैठ कर के, जहाँ साफ सुथरी जगह होगी वहाँ बैठेंगे। मनुष्य है, कपड़े पहनता है तो धुले कपड़े पहनता है, अनधुले कपड़े रखे हों, गंदे रखे हों तो उन्हें नहीं पहनेगा। चाहे भले ही भी अनधुले कपड़े जो गंदे हो रहे हैं, बदबू आ रही है, वो ज़्यादा कीमती हों, धुले हुए कपड़े कीमत में उससे कम हों, तब भी वे साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहता है। स्थान की भी शुद्धि हो, वस्त्रों की भी शुद्धि हो, शरीर की भी शुद्धि हो, शरीर पर पसीना आ रहा हो, धूल चिपक रही हो तो सोचता है कि शरीर को पहले साफ कर लें। चाहे पर्याप्त जल से स्नान कर ले, जल पर्याप्त नहीं है तो कम से कम वह गीला टॉवल लेकर पूरे शरीर को पोंछ लेता है। कहता है कि ऐसे शरीर से तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। इसी तरह यदि किसी के आभूषण गंदे हो रहे हों, साफ कर लेता है। किसी के नेल गंदे हों, साफ कर लेता है। भोजन के बर्तन जिनमें भोजन कर रहा है वह भी साफ सुथरे चाहता है। भोजन के बर्तन चाहे स्टील के हैं, चाहे पीतल के, चाहे तांबे के, चाहे चांदी के, चाहे सोने के। यदि सोने चांदी के बर्तन, गंदे बर्तन रखे हैं, मलिन, जिन पर कालमा चढ़ रही है, झूठे बर्तन हैं, या कुछ अशुद्ध पदार्थ का सेवन किया है, तो उन बर्तनों में भोजन करना नहीं चाहेगा। साफ बर्तन चांदी के में तो चलेंगे, पीतल के भी चलेंगे, कांसे तांबे के भी चलेंगे, स्टील के भी चलेंगे, किंतु साफ हों, देख करके लगे ठीक है। बर्तन भी शुद्ध करता है, वस्त्रों को भी शुद्ध करता है, मकान को भी शुद्ध करता है, साफ करता है, आभूषण भी साफ शुद्ध करता है, वह अपने हाथ भी साफ करता है, शरीर भी साफ करता है, शुद्ध करता है, क्यों गंदगी इसे पसंद नहीं है। कान में यदि मल हो, परेशान कर रहा हो, तो 2 मिनट भी सहन नहीं कर सकता, तुरंत ही ईयरबड लेता है और निकाल के साफ करता है। आँखें यदि चिपक रही हों, कीचड़ आ रहा हो, तो जल्दी से पानी लेके आँखें धोता है और कपड़ा लेके साफ करता है। यदि कंठ में कुछ लग रहा है, खरांसी आ रही है, गला लग रहा है, कफ है, तो तुरंत वह साफ करता है, गला साफ करता है। नासिका में मल हो तो जल्दी साफ करता है, गंदगी पसंद नहीं। वह सब जगह सफाई करता है, स्वच्छता चाहता है। क्यों? इसलिए कि स्वच्छता इसका स्वभाव है, गंदगी में रहना इसका स्वभाव नहीं है। कोई गंदगी में रह रहा है, उसकी मजबूरी हो सकती है, पुनः बाद में रहते रहते अभ्यास हो गया, आदत पड़ गई, वो अलग बात है, किंतु गंदगी नहीं चाहता। दांत भी गंदे हों तो उसको बड़ा ख़राब सा लगता है, दांतों को मांजता रहता है, सुबह से शाम तक कोई मांज रहा है, सुबह मांज रहा, शाम को, दोपहर में। अब ये सब चीज़ साफ करता है। कोई जिब्या भी साफ करता है, कोई बालों को भी साफ करता है, बालों में गंदगी हो गई तो
किंतु जो वस्तु साफ करना चाहिए उसे साफ करना भूल जाता है। ऐसी क्या चीज़ है इसे साफ करना चाहिए, भूल जाता है। या और भी जो शुद्धियाँ होती हैं, बाह्य शुद्धि, जाप लगाते हैं 10 प्रकार की शुद्धि करता है, आसन की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, माला की शुद्धि, स्नान की शुद्धि, काल की शुद्धि, सब शुद्धि करता है। ये शुद्धियाँ किसके लिए? अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। चित्त शुद्ध होना चाहिए। ये बाह्य शुद्धियाँ अंतरंग की शुद्धि में कारण बनती हैं, बन सकती हैं, इसलिए वह इन सब शुद्धियों को करता है। चित्त की शुद्धि भी परम आवश्यक है। अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए। यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो बाह्य शुद्धियाँ व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, वे सार्थक और सफल नहीं मानी जा सकते हैं। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए क्या करें? सबसे पहला काम तो ये करें, जिनसे अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है उन अशुद्धि को हटा के अलग करें। इस स्थान को शुद्ध करना है, अच्छा लगे, तो सबसे पहले तो व्यक्ति झाड़ू से साफ करता है गंदगी को, उसके बाद में धुलाई करता है, उसके बाद में बदबू आ रही है तो रूम फ्रेशनर आदि से करता है, या इत्र आदि उसमें छिड़कता है, या पुष्प की माला टांग देता है, जिससे अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो सबसे पहला काम करता है गंदगी को हटाने का। हमारा चित्त भी शुद्ध हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो हमें भी सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले काम करना है जिससे चित्त मलिन होता है उन गंदगियों को दूर करना। मुख्यतया ये चित्त 4 वस्तुओं से मलिन होता है। यूँ तो चित्त को मलिन करने वाली कई विचार हो सकते हैं, कई बातें हो सकती हैं, किंतु मुख्यतया 4। इन 4 पर थोड़ा सा हम करें विचार। हो सकता है ये 4 शुद्धि के अशुद्धि के मुख्य आधार हों। विचार करके हम इन विकारों को, अशुद्धियों को दूर भी कर सकते हैं, विचार सकते हैं, निस्तार कर सकते हैं। ये 4 बातें कौन कौन सी हैं जो चित्त को अशुद्ध बनाती हैं? सबसे पहली बात है चित्त को अशुद्ध करने वाली, वह है कामना। कामना कहो, इच्छा कहो, अभिलाषा कहो, याचना कहो, मांग कहो, ये चित्त को सबसे ज़्यादा मलिन करती है। जब भी व्यक्ति का मन खराब होता है, चित्त खराब होता है, तो क्यों होता है? जो वस्तु चाहता था वह मिल नहीं पाई। जब तक मिलने की गुंजाइश है तब तक मन उसमें लगा हुआ, जल्दी मिले, जल्दी मिले, जल्दी मिले, ये मिले, मिले मिले। उसमें जब तीव्र आसक्त है तब तक उसका अन्य कार्य में मन नहीं लगता, न भोग में, न उपभोग में, न योग साधना में, न उपयोग की साधना में, न संयम में, न ध्यान में, न तप में। बस वह अस्त्र हो जाता है, संक्लिष्ट परिणाम उसके होने लगते हैं। ज्यों ज्यों इच्छा तीव्र होती है, कामना तीव्र होती है, चाहे कामना कामनी की हो और चाहे कामना धन की हो, और चाहे कामना पद प्रतिष्ठा की हो, चाहे किसी और की कामना हो, ये कामना चित्त को खंडित करती है, दूषित करती है। यदि कामना पूर्ण नहीं हुई, अहंकार टूटा, तो भी दुखी हुआ। तो ये संक्लिष्टता की निमित्त है कामना, वांछा, कांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, ये सब बातें कही जा सकती हैं। जिसने इसको दूर कर दिया उसका गंदगी का एक कारण कम हो गया। दूसरा चित्त को मलिन करने वाली होती है वासना। वासना का आशय है किसी दूसरे पदार्थ के साथ रमण करने की इच्छा। वह पदार्थ चैतन्य है या अचैतन्य है। विपरीत लिंग वाला यदि कोई लिविंग है, जीवित कोई व्यक्ति है, तो उसके साथ रमण करने की, उसके साथ स्पर्श करने की, उसके साथ अन्य प्रकार से मन को रंजायमान करने की जो तीव्रता मन में जगती है, वह वासना होती है। वासना की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति
नदी समुद्र में डूब भी जाए तभी शांति प्राप्त नहीं करता। वासना की अग्नि से देखने वाला व्यक्ति इतना जलता है जितना अंगार भी नहीं जलाता। वासना से व्यक्ति का शरीर तपता है तो उसे शीतल पदार्थ और एयर कंडीशन वातानुकूलित कक्ष भी उसे शांति नहीं दे पाते। जब वासना से जलता है तो व्यक्ति को अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती, उसका चित्त मलिन रहता है, वह दुखी रहता है, शोकाकुल रहता है। जिसके वियोग के लिए वह वियोग प्राप्त करता है उसको तड़पता है, बेचैनी होती है, उसे संसार फिर नीरसा लगता है, बस वही चाहिए वही चाहिए। ये वासना भी चित्त को मलिन कर देती है। फिर वह वासना से युक्त चित्त प्रभु भक्ति भी करे, कुछ भी करे, तभी आनंद नहीं आता। जैसे कामना से जिसके चित्त में कामना का बाण लगा है तो वह भी तड़पता रहता है, ऐसे ही वासना की बास जिसे चारों तरफ से बदबू दे रही है उसे आनंद की सुगंध, आनंद की महक नहीं आ सकती। जैसे कोई व्यक्ति गंदगी के किसी कुंड में गिर पड़ा हो, चारों तरफ से गंदगी ही गंदगी, वहाँ पर कोई उसे एक पुष्प लेकर के दे भी दे तो एक पुष्प से क्या होने वाला है, वह तो गंदगी में पड़ा हुआ है। ऐसे ही वासना की ये दुर्वास ये निस्संदेह चित्त को बहुत मलिन करती है। फिर उसको वह कोई भी पुण्य का कार्य करे उससे आनंद का अनुभव नहीं होता, बस ऐसा लगता है चित्त में वह सुई सी चुभ रही हैं। चित्त व्याकुल रहता है, जैसे बिना जल के मछली व्याकुल रहती है वैसे वही व्याकुल हो जाता है। तो वासना चित्त को निस्संदेह बहुत मलिन करती है। और वासना तो ऐसा मलिन करती है जैसे किसी मंदिर के शिखर पर बहुत दिनों से कोई व्हाइटनेस आदि सफ़ेदी नहीं की, स्टैम्पर नहीं किया, तो उस पर काई जम जाती है। तो वासना की काई चित्त पर ऐसी जम जाती है जैसे खरोंच खरोंच के अलग करना पड़ता है। यदि वासना की काई को अलग नहीं किया, स्वच्छ जल में भी जो शैवाल आ जाता है तालाब के पानी में तो मलिन कर देता है, बदबू भी आने लगती है, जीव जंतु से मर रही है उसकी बदबू आ रही है। ऐसे ही वासना चित्त पर जब छा जाती है तो चित्त को बिल्कुल मलिन कर देती है, वह दुर्गंधि से युक्त कर देती है। भला आदमी वासना युक्त चित्त वाले व्यक्ति के पास बैठना भी नहीं चाहता। उसकी आंखों से मालूम चल जाता है इसकी आंखों में क्या है, वासना टपक रही है कि वात्सल्य है कि लालच है, आंखों से मालूम चल जाता है। तो वासना भी चित्त को मलिन करने वाली है, यह भी बहुत बड़ी गंदगी है। तीसरी चीज़ है जो चित्त को मलिन करती है वह है तृष्णा। तृष्णा कहाँ से होता है, ये नागिन की तरह से है। नागिन एक बार डस ले तो नागिन का डसा व्यक्ति वह चैन से बैठ नहीं पाता, वह विचलित हो जाता है। ऐसी तृष्णावान व्यक्ति भी चैन से नहीं बैठता, इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, यहाँ से पूर्ति करूँ, धन यहाँ से आ जाएगा वहाँ से आ जाएगा, विदेश में जाऊँ, उसके पास जाऊँ, इसके पास जाऊँ, ये वस्तु खरीदूँ, ये बेचूँ, यहाँ से धन मिला है और मिलेगा और मिलेगा, तो ऐसा प्रयास करता रहता है। तो वासना युक्त चित्त भी, तृष्णा युक्त चित्त भी वह नाग की जहर की तरह से है, बिच्छुओं की जहर की तरह से है, मधुमक्खियों की जहर की तरह से है। एक तृष्णा पूर्ण करने के लिए एक वस्तु प्राप्त की तब तक नई तृष्णा, जैसे किसी वृक्ष को काट दें तो नए नए कोंपल पैदा होते जाते हैं, वैसे तृष्णा के नए नए अंकुर पैदा होते हैं। वह तृष्णा के जाल में फंस जाता है, निकलना बड़ा कठिन होता है। और चौथा कारण है जो चित्त को अशुद्ध करने वाला है, वह चौथा कारण है निराशा। व्यक्ति जब जब निराश होता है तब तब उसका मन अच्छे कार्यों में नहीं लगता। निराश हुआ व्यक्ति बस अपनी ही नज़रों में गिरने लगता है। जो बाहर गिर जाए, दूसरों की नज़रों में गिर जाए, उसे तो कोई दूसरा उठा सकता है। रोड पर गिर जाए कोई व्यक्ति दौड़ के आएंगे, उठाओ भाई। घर में गिर गया घर वाले उठा लेंगे। कहीं पैर फिसल गया नदी में नाले में, लोग दौड़ करके जाएंगे, तैरा उसे उठा लेंगे, बचा लेंगे। बस में से गिर गया, सवारी कोई उतर के उसे उठा लेंगे। कहीं से भी गिरता है, बाहर के उठाने वाले व्यक्ति कोई ना कोई मिल ही जाते हैं। किंतु जहाँ सिर्फ वह अकेला है वहाँ गिरता है तो कौन उठाए। यदि कोई व्यक्ति कमरे में गिर गया, कमरे का दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं है, तो गिरा हुआ
पड़ा है, उठेगा तो अपने आप ही उठेगा, कौन उठाने वाला आएगा। फिर भी कदाचित कमरे में पड़ा व्यक्ति फ़ोन कर दे तो दूसरा व्यक्ति दरवाज़ा तोड़ करके वहाँ तक आ सकता है, उठा सकता है, सहयोगी बन सकता है। किंतु जो व्यक्ति अपने अंदर से गिर गया, अंदर से टूटने लगा, अंदर से उसके ऐसा लगा बस मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ खो गया, मैं निराश हो गया, उदास हो गया, हताश हो गया, तो वह सोचता है कि मैं हताश, निराश, उदास ऐसा जीवन जी के क्या करूं। तो ऐसा जीवन उसे और कुंठा में ले जाता है। निराश हुए व्यक्ति अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसे कोई समझाए भाई तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं, एक बार पराजित हो गए आगे विजय प्राप्त कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार उत्तीर्ण नहीं हुई आगे उत्तीर्ण हो सकते हो, सफलता अभी नहीं मिली आगे मिल जाएगी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए फिर प्रयास करो पहुंच जाओगे। किंतु ये कहता है बस अब तो टूट गया, अंदर से मैं टूट गया, अब नहीं, अब तो मेरा जीना भी दूभर हो गया, अब मैं जी नहीं सकूँगा, ऐसी हारी हारी बातें करता है। देखो यदि कोई बांस का गड़ा हुआ है, उस बांस पर एक कपड़ा लटका हुआ है, कपड़ा लटका है, वह कपड़ा बीच में से फट जाए, दो टुकड़े हो जाएं, तो उसके टूटने, कपड़े के फटने से बांस का कुछ नहीं बिगड़ा। किंतु जो अंदर से बांस टूट जाए तो कपड़ा उसे लटका हुआ है वह फटा नहीं है, बांस झुक गया तो जो अंदर से टूट गया वह कपड़ा साबुत भी है, वह बांस को खड़ा नहीं कर सकता। बांस को खड़ा करने के लिए कपड़ा सक्षम नहीं है, अब तो बांस में ही कोई फंचट बांध करके बांस को अंदर से सीधा किया जाए तब तो सार्थक है। इंसान कई बार अंदर से टूट जाता है, टूटने लगता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है। कई बार घर वाले समझाते हैं बेटा हिम्मत न हार, कोई बात नहीं, आगे सफलता मिलेगी। अब क्या सफलता मिलेगी, मैंने दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने कोई शौक़ नहीं किया, कहीं बाहर घूमने नहीं गया, खाने पीने में शौक़ नहीं किया, पहनने में शौक़ नहीं किया, केवल एक ही जगह पे लगा रहा, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अब क्या करूं मैं। उसे समझाओ चिंता ना करो, ये सफलता तो मिली, बहुत अच्छी मिली है, ये तो अनेकों लोगों को नहीं मिलती, तो हिम्मत क्यों हारते हो। तो पुनः वह कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उनकी बात मान ले तो पुनः वह अंदर से उत्साह जागृत करके पुनः प्रयास करता है और सफल हो भी जाता है। कई बार व्यक्ति 10 बार, 20 बार, 50 बार असफल होकर के भी आगे अंत में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। जैसे चींटी दीवार पर चलती है, चढ़ती जाती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर गिरती है, फिर चलती है, किंतु निराश नहीं होती है तो आखिर सफलता को प्राप्त कर ही लेती है। और जो निराश होकर के बैठ जाती है तो फिर प्राप्त नहीं कर पाती। महान भाव इसी तरह आपको अपने जीवन में अनेकों बार असफलताएं भी मिली होंगी। ऐसा नहीं है कि सफलता एक बार में ही मिल जाए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि सफलता एक बार में मिल जाए, कई बार असफलता का मुख देखना पड़ता है और अंत में फिर वह सफलता का मुख देख ही लेता है। असफलता को देखते देखते असफलता भी ऊबने लगती है, क्या वह भी आने में शर्माती है, किंतु ये तो हिम्मत हार ही नहीं रहा, इसे मैं अब बार बार इसके सामने नहीं आऊँगी तो सफलता मिल जाती है। महान बाप चित्त को अशुद्ध करने वाले 4 कारण हैं, इन 4 कारणों से बचो। पहली कामना, वासना, तृष्णा और निराशा, इन 4 कारणों से बचो। फिर आगे आपको बताएंगे कि चित्त को शुद्ध करने के क्या कारण हैं, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।